श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन करें एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय होगी हर मनोकामना पूरी। माता लक्ष्मी पूरे साल करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये धनतेरस का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को अगर आप धनिये के उपाय के साथ ही में ये एक गुप्त चीज धनतेरस के दिन खरीद लाते हैं, तो ये उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है। धनतेरस के दिन घर में धनिया खरीद कर लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रह, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं, धनतेरस वाले दिन तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है,
किसी ना किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है। आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपका धन जो है, आपका पैसा जो है, वो बढ़ नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको। धनतेरस वाले दिन देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धन मंत्री देवता का होता है। यह दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है। और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है, और भूलकर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सींक और फूल फूल वाली जो झाड़ू होती है, वही झाड़ू खरीदनी है। भूलकर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है। उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना? सींक भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सींक वाली झाड़ू जो होती है, वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं। लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं। कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना? खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना तेरस वाले दिन, वो नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रहे। और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना? करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो अब से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है मंगलवार को पड़ रही है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं,
या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं। कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं। प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें। ठीक है ना, आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आ है। लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में धनतेरस वाले दिन, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन यह जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 21 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह चीज चाहे आप 10 रुपए की लाएं, 10 रुपए की ये एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए। आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना, वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा या बीज वाला धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपए का धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई है, इस बार आप धनतेरस पर ये चीजें जरूर खरीद कर लाएं। और भूल कर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीजें, चाकू धार वाली चीजें बिल्कुल भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूलकर इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप जरूर लेकर आएं। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, और आपके जीवन में जो धन की कमी है वह जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो धनतेरस पर तेरा कौड़ी घर में इस जगह रख देना धन की देवी।
लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 13 कौड़ी आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है। साल 2024 में जो धनतेरस पर रही है, ये बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है। बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको धनतेरस वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि कौन सा है, वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको ये चावल के दाने का उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं, वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे, आप बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। धनतेरस की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है, सुबह के समय नहीं थी कहना। वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वैसे ही करेंगे। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे। आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं थोड़ी देर बाद, और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना, उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं, उस स्थान पर आपको वो 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गल्ले में रख सकते हैं। गल्ले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी दोस्तों। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस की शाम को, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। अच्छा, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो, न रीडर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वो बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है? तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र उपाय को करने के लिए। कितने गोमती चक्र लेने? आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा के नाम। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है उनकी पूजा में। और पूजा आप जैसे करते हैं उस तरह से पूजा करें, मगर ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े के ऊपर रख करके आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखने हैं। और जब आप पूजा करेंगे, तब आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो आपको लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लक्ष्मी माता से कह देनी है। तो दोस्तों, इतना पाए अगर आप कर लेते हैं, धनतेरस वाले दिन बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं।
कभी भी आपको अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि लाल रंग और गोमती चक्र धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 13 कौड़ी आपको धन दे वाले दिन अपने घर में किस जगह पर रखनी है, कौन सा उपाय करना है आपको 13 कौड़ियों से, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी आपका पूरा घर धन से भर देंगी, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कौड़ियां जो होती हैं, कौड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसमें कई रंग होते हैं। तो यहां पर आप जो उपाय के लिए लेंगे वो पीले रंग की कौड़ी आपको लेनी है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है। आपको बहुत ही आसानी से वहां मिल जाएगी। तो आपको 13 कौड़ी लेनी है कि कहना। इसी के साथ दोस्तों आपको 13 दीपक लेने हैं। मिट्टी के दीपक आप 13 तैयार करेंगे और 13 औंडी आप लेंगे कि न धनतेरस की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको वो 13 दीपक जलाने हैं। 13 दीपक जला इंडिया पूजा में। इसके बाद जो 13 कौड़ी आप लेकर के आए हैं वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है, उनकी पूजा में रखनी है। जब आप अपनी पूजा पूरी तरह से संपन्न कर लेंगे, पूजा आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको वो 13 दीपक अपने घर के अलग अलग स्थानों पर रख देना है। जैसे एक लक्ष्मी जी के मंदिर में आप रखेंगे, 1 या 2 जितने भी रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रखना है। तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर रखना है। जहां आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं उस जगह पर आपको एक दीपक जरूर रखना है। इसी तरह से अपने किचन में अलग अलग जगह पर अब 13 दीपक रख देंगे। और जो 13 कौड़ी आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित की थी, वो 13 कौड़ी आपको एक कपड़े के अंदर बांध करके, ना आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, यहां पीला कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े के अंदर बांध करके रखनी है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाना है, या अगर जगह है, स्पेस है, तो वहां पर आपको रखना है इन 13 कौड़ियों को। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं, धनतेरस वाले दिन कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आपकी जो भी मनोकामना होती है दोस्तों, वो भी पूरी हो जाती है। और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में आती है, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले पड़ता है आपके घर का मुख्य दरवाजा। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इतनी तैयारी धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए करके रखते हैं, तो वो आपके घर में अति प्रसन्न होती हुई आती है और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको ये 13 कौड़ी वाला उपाय धनतेरस वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, धन नहीं आ रहा है, बिना फालतू की चीजों में खर्च हो जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन बढ़ नहीं रहा है, बहुत ही अचूक उपाय है ये 13 कौड़ी वाला उपाय। आपको धनतेरस के दिन दोस्तों ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने कितने रास्ते पूछेंगे कि जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहे, कि जीवन में धन के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप यह वाला उपाय करते हैं, इसी के साथ दोस्तों इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये 13 कौड़ी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे या लटका आएंगे, तो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में पधारिए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। इस तरह से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक जवाब उनसे प्रार्थना करते हैं ना। इस उपाय के साथ विश्वास मानिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। धन की कमी को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बार अगर आप यह उपाय करते हैं, थोड़े समय बाद ही आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धन संपत्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष पूजन से न केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को
अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसी दिन घर की दक्षिण दिशा में एक विशेष प्रकार का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस दीपक का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह यमराज जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं और इसी कारण से घर की दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न होकर घर और परिवार को सुख, शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। पुराणों में यह उल्लेख है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मान्यता का पालन सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं और इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के इस दिन यम दीपक जलाने का शुभ समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक जलाने के लिए सलाह दी जाती है कि जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों से लौटकर घर के भीतर आ चुके हों और उसके बाद रात में कोई भी सदस्य बाहर न जाए, तब यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर किसी सड़क के चौराहे पर या कूड़े के ढेर के पास रखा जा सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यमराज जी को हमारा समर्पण और आभार प्रकट होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अकाल मृत्यु से दूर रखते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक के विषय में एक विशेष उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यह मान्यता है कि यमराज जी उस घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करते हैं, जहां यम दीपक का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यम दीपक को जलाना अकाल मृत्यु का निवारण करने का एक सशक्त उपाय माना गया है और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। यम दीपक के लिए विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इस दीपक के लिए नया दीपक नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आटे से बनाया हुआ चौमुखा दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से बना दीपक भी एक विकल्प है, जिसमें घी या तेल डालकर 4 बातियों को जलाया जाता है। इन 4 बातियों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये 4 दिशाओं में प्रभाव फैलाने का संकेत देती हैं और सभी दिशाओं में यमराज का संरक्षण मिलता है। दीपक जलाने से पहले उसमें गंगाजल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शास्त्रों का एक नियम है जो दीपक की पवित्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। दीपक जलाने के बाद उसके चारों ओर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। यम दीपक को जलाने की प्रक्रिया एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भावना और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसमें हम अपनी समर्पण और श्रद्धा यमराज जी को अर्पित करते हैं, जिससे वे हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखें। यह दीपक केवल एक दिया नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है जो हमारे मन, आत्मा और विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यम दीपक को जलाने का तरीका भी विशेष होता है। इस दीपक को जलाने की जिम्मेदारी सामान्यतः घर की महिला सदस्य निभाती है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के हाथों से किए गए पूजा पाठ और दीपक प्रज्वलन का प्रभाव अधिक होता है। यदि कोई महिला सदस्य यह दीपक नहीं जला पाती, तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे प्रज्वलित कर सकता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के हर कोने में घुमाया जाता है, ताकि घर के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव पहुंचे और वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। इसके बाद दीपक को मुख्य द्वार के बाहर रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यह उनके प्रति सम्मान का संकेत है। दीपक को जमीन पर रखने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत का आसन देना आवश्यक है,
क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर दीपक को सीधे रखना धरती माता को कष्ट पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता को दीपक की आंच सहन नहीं होती है, इसलिए हमेशा दीपक को किसी आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे घर के सभी सदस्यों को अपनी कृपा से दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करें। दीपक जलाने के बाद एक बार उसे रख देने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद मिलना कठिन हो सकता है। यम दीपक के साथ साथ तुलसी माता के लिए भी एक दीपक जलाना आवश्यक होता है। यह दीपक भी चौमुखा होना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर रखकर जलाना चाहिए। तुलसी माता का दीपक जलाने से उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार होता है। इसे जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक तुलसी के पौधे से दूरी पर रखा हो, ताकि इसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा न जाएं। यह आस्था का प्रतीक है कि जिस प्रकार तुलसी माता हमें हमेशा सदा सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यम दीपक के साथ उन्हें भी आभार अर्पित करना चाहिए। यम दीपक को जलाने के बाद इसका विसर्जन भी विशेष तरीके से करना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक में प्रयोग की गई सभी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे किसी चौराहे, सड़क या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जुड़े अक्षत, गेहूं या अन्य सामग्री को भी बाहर ही विसर्जित करना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से यमराज के लिए समर्पित हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न आ सके। धनतेरस के अवसर पर यम दीपक जलाने की यह परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह पूजा सिर्फ यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का भाव समाहित है। इस दीपक को जलाने से न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आत्मिक शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा और धन बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है और फिर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में धन की जो वर्षा है, यह निरंतर प्रतिदिन होती है। तो जरूर से इस बार रमा एकादशी के दिन यह हल्दी वाला दीपक आप अपने घर में जरूर जलाएं, क्योंकि यह दीपक आने वाले 1 साल में ना पूरा जीवन आपका बदल देगा, क्योंकि ऐसी कृपा आपको मिलेगी ना श्री हरि विष्णु की कि धन की वर्षा लगातार होगी। देखिए, मां लक्ष्मी धन देती हैं, हमें है ना, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके घर में धन की वर्षा निरंतर होती है, प्रतिदिन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर में धन बढ़ता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है तुलसी मैया से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया अधूरी है और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग भी अधूरा है, उनकी पूजा भी अधूरी है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से भी जागते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के ही करते हैं। और मां तुलसी का पूजन करके बहुत जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। जिस तरह हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी तरह यह मां तुलसी के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और मनोकामना अगर पूरी करनी है तो मां तुलसी से एक बार कह देना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी मां तुलसी पूरा कर देंगी। विशेषकर कार्तिक के महीने में तो तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। सबसे ज्यादा हम तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी मैया का विवाह किया जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से इसी महीने में जागते हैं। अब यही महीना है जो मां लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के पास आपको कार्तिक के महीने में दीपक जरूर लगाना है। तो कार्तिक के महीने में एकादशी जो भी है, उस दिन भी आप दीपक लगाएंगे। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन है ना,
अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं, जैसे कार्तिक में जितने भी दिन हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना है, 15 नवंबर 2024, अगर तब तक लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा फिर रुकेगी नहीं। आपके घर में प्रतिदिन होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना बिल्कुल न भूलें। तो गोल बाती का दीपक और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। श्री हरि विष्णु के नाम का, यानी कि श्री हरि विष्णु के नाम से जब आप दीपक तुलसी मैया के पास लगाएंगे तो मां तुलसी साहब वरदान भी मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं को वह पूरा कर देंगी। तो मनोकामना अगर पूरी करनी है तो यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। रमा एकादशी के दिन तो विशेषकर तुलसी मैया के पौधे के पास शाम के समय में दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह दें और फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय के बारे में समझते हैं।